तो हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं धीरज कुमार योगी आप सभी का साइंस टूर के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, तो हम अपना जो हम 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, उसका 5वां लेक्चर है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आवेश के गुण पढ़ रहे थे, तो अब उसके आगे आने वाले गुणों को पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं। पहले हमने जो पिछली कक्षा में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आप भी को भी याद रहे। तो दोस्तों, आप सब देख लिए होंगे कि जो हमने पहले पढ़ा अपने पहले वाले लेक्चर में, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि आवेश के गुण, जिसमें कौन सा गुण पढ़ रहे थे। आवेश एक क्वांटमिक राशि है, क्वांटमिक यानी कि उसमें फिक्स वैल्यू रखी जाती है। किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हाँ दोस्तों, समझ गए आप। आपने पहले देख लिया भी होगा। तो जो अपना जो आवेश का अगला गुण है, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश होगा संरक्षण, आवेश होगा आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, ये अपना आज का टॉपिक है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो दोस्तों, हम पहले अपनी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि जो संरक्षण क्या होता है। जैसे हम जानते हैं ऊर्जा भी एक संरक्षित राशि है, यानी कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार अपना आवेश है, आवेश भी एक संरक्षित राशि है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आवेश कैसे है, तो चलो चलते हैं। आवेश एक संरक्षित राशि है कि किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह भी एक संरक्षित राशि है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो यह कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है ना। तो इसी प्रकार जो आवेश यहाँ पर नहीं उत्पन्न किया गया, क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो, इसके कारण आवेश होगा। इसके कारण इनकी आवेश भी एक संरक्षित राशि है। तो इसको पढ़ेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि किसी भी लिखित, तो इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेंगे हम किसी। हाँ दोस्तों, तो मैंने लिख दिया कि जो आवेश है किसी प्रक्रिया में, क्या है, किसी भी लिखित प्रक्रिया में जो आवेश है प्रक्रिया से पूर्व, यानी कि जब अपनी जो क्रिया है स्टार्ट हो रही है, उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले जो आवेश है वो प्रक्रिया, यानी कि अपनी अभिक्रिया के खत्म होने के बाद जो आवेश है यहाँ आपस में बराबर होता है। समझे कि जो अपनी ऊर्जा होती है इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। ये भी संरक्षित राशि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। इसी प्रकार आवेश को भी न नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। तो किसी अभिक्रिया में, चलो मैं एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। जो हम जानते हैं कि जो Na ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर Na+, एक इलेक्ट्रॉन को दान करके Na+ बनाते हैं। और हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का अष्टक पूर्ण करने के लिए वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- बनाता है। तो हम दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, ऋणावेश। यदि वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, उसका इलेक्ट्रॉन का दान करती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेश। तो ये हमने देख लिया था पहले भी। तो हम जानते भी है जब Na+ Cl- दोनों बनके कौन सा अणु बनाते हैं, NaCl, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, खाने में यूज लेते हैं NaCl। हाँ, तो अब हमने क्या किया, हमने जो अपने लिखा कि किसी भी लिखित प्रक्रिया में प्रक्रिया से पूर्व या प्रक्रिया के पश्चात आवेश क्या है, बराबर होता है।
तो इसमें देखें तो चलो, जो प्रक्रिया से पूर्व यहाँ पर आवेश, यहाँ पर प्रक्रिया से पूर्व, प्रक्रिया से पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पश्चात आवेश तो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, धनावेश, एक होता है ऋणावेश। कौन सा? ऋणावेश, ऋणावेश। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं अब ये सभी क्रिया में। यदि दोस्तों अब यदि हम इस क्रिया को देखें, यहाँ पर प्रक्रिया से पूर्व जब अपना NaCl नहीं बना, यानी क्रिया होने से पहले यहाँ पर धनावेश की मात्रा देखते हैं। धनावेश कितना है यहाँ पर दोस्तों, आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर धनावेश कितना है, यानी आवेश पॉजिटिव में 1 है। यदि ऋणावेश की बात करें प्रक्रिया से पूर्व, ऋणावेश कितना है, 1 और यह अब यदि प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि जब अपनी अभिक्रिया हो गई है, उस पूरे हो गई है, तब उस पर आवेश यहाँ पर कितना है, प्रक्रिया के पश्चात ऋणावेश कोई उदासीन है 0। हाँ, प्रक्रिया के पश्चात ऋणावेश कोई चार्ज नहीं, उदासीन है, यहाँ पर भी 0। तो अब यदि टोटल आवेश देखिए यहाँ पर, टोटल आवेश, टोटल चार्ज देखिए यहाँ पर। हम जानते हैं कि आवेश है, आवेशों का हमेशा योग होता है बीजगणितीय योग, यानी कि वह उनके चिन्हों के साथ ही जोड़े जाते हैं। आवेश एक पूर्णांकित राशि +1 -1, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। तो अपनी ये बात सिद्ध हो गई, किसी भी लिखित प्रक्रिया में प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के पश्चात आवेश बराबर होता है। देखिए यहाँ पर +1 था, प्लस टोटल आवेश 0, प्रक्रिया के पश्चात टोटल आवेश 0। समझ गए दोस्तों, आवेश क्या है, संरक्षित राशि है। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अपना अगला टॉपिक है कि आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन। पहले इसका टॉपिक क्या है, इसको पहले ऐसे समझेंगे हम। आवेशन, तो आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशित करने की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। जैसे हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो भी एक घर्षण द्वारा आवेशन होगा कि रगड़ने से वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार आवेशन, यदि किसी वस्तु पर जो आवेश का उत्पन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होता है उससे। तो आज इस टॉपिक का मतलब यही है, तो इसको पढ़ेंगे हम। तो आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन, यदि मानना हमने किसी वस्तु, कोई वस्तु है ये, इसका द्रव्यमान कितना है, यह हम जानते हैं। जब कोई वस्तु यदि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का एक, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान। किसी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हमने उसका जो अपनी आवेशित हुई वस्तु पॉजिटिव ग्रहण किया, उसने धनावेशित ग्रहण किया, तो उसका द्रव्यमान माना हमने m'। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। यदि इलेक्ट्रॉन को कोई यदि हम जानते हैं जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो यदि यह ऋण आवेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान माने कि m डबल डैश। तो अब यदि हम देखें, हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 और इतना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। हाँ, यदि कोई वस्तु, अब यदि हम कहें किसी वस्तु के पास आवेश की कमी तो है नहीं इलेक्ट्रॉन की, यदि अब प्रैक्टिकल, इसमें अपने पास दो चीज चलेगी, एक प्रैक्टिकल सैद्धांतिक रूप से। यदि हम कहें, यदि हम जाके समुद्र पर चले, यदि हम एक दिन कभी समुद्र पर चले जाए, यदि उसमें से एक गिलास पानी भर के फिर हम बोले कि समुद्र में क्या पानी की कमी हुई, ऐसे तो पानी की उसमें कमी नहीं है। यदि एक गिलास हमने निकाल लिया उसके क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो एक गिलास की कमी तो हुई ना उसमें। यदि एक गिलास हम उसमें डाल दे तो इतने पानी में एक गिलास को डालने से क्या हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसमें एक गिलास पानी की मात्रा बढ़ी। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु है, एक वस्तु का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻21 किलोग्राम ना। हाँ, इतना होता है। अब यदि कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को दान यानी कि त्याग रही है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को कमी हो रही है, यानी कि 9.1 × 10⁻31 द्रव्यमान, 31 ग्राम द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम तो हो रहा। यदि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन को, यदि बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतनी वृद्धि हुई हो रही है। इसकी जगह यदि हमने दो इलेक्ट्रॉन को दान करें तो 2 इलेक्ट्रॉन को दान करने में कितने आवेश की कमी होगी, 2 × 9.1 × 10⁻31 इसमें ग्रहण किया तो कितनी सी वृद्धि होगी, वही इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो यदि हम कहें, यदि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश के बाद जो द्रव्यमान होता है m, हाँ, यदि वह इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है तो उसमें कमी हो रही है, जो कमी किसको दर्शाता है, माइनस को। यदि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है उसमें वृद्धि हो रही है, किसके, द्रव्यमान की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐसे देखा जाए बहुत कम है, ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है। लेकिन सब सैद्धांतिक रूप से देखें तो कमी तो हो रही है या वृद्धि भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तब। ओके, यदि वह इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो कितने की कमी होती है, इतने की। यदि इसकी जगह 3 होता, यदि हम इसकी जगह 3 लें तो कितना द्रव्यमान कम हो जाएगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन को दान किया, 3 × 9.1 × 10⁻⁻21, यदि इसकी जगह हम n इलेक्ट्रॉन ले n, तो अपने इस वस्तु में कितने द्रव्यमान की कमी हो जाएगी, n × 9.1 × 10⁻⁻21। हाँ, अब यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान देखिए आवेशन के पश्चात, यदि वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है यानी कि उसमें द्रव्यमान की बढ़ोतरी हो रही है तो उसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। यदि वह इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है यानी कि उसमें द्रव्यमान की कमी हो रही है, उसके लिए माइनस का। वो किसके आधार पर दे रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 n अनंत हो सकते हैं n, हाँ, और m e यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये बन गया अपना एक फॉर्मूला किसी वस्तु पर आवेशन के बाद जो द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होती। हाँ तो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो चलते हैं, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। चलो टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय हिंद।